हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम करेंगे यूनियन एंड स्टेटरीज के एमसीक्यू। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या घटा चक्र पीवाईक्यू बन सकते हैं, सारे आज हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 3। जो हमारा आर्टिकल 2 है, वो आर्टिकल 2 में क्या करता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट। क्या क्रिएशन की बात नहीं करता, एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। ठीक है, या तो एडमिशन होगा तो इस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं न्यू स्टेट क्रिएट करने की, तो यहां पर आर्टिकल नंबर 3 होगा और इसके लिए आर्टिकल नंबर 2 होगा। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। द पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन। नया स्टेट बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट। Which one of the following is empowered to alter the boundaries of a state under the Constitution of India? स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करने का पावर किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन व्हिच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट हमारा जो बना था वो आंध्र प्रदेश था, जो लैंग्वेज के बेस पे हमारा पहला स्टेट क्रिएट किया गया था और 1953 में इसको बनाया गया था। लेकिन लार्ज स्केल में जो स्टेट रीऑर्गेनाइज किया गया था वो 1956 में किया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत किया गया था। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, बिल्कुल सही बात है। सच लॉ शैल कंटेन द प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट शेड्यूल हमारा और फोर्थ शेड्यूल, ये भी सही है। Such law shall be deemed to be an amendment of a constitution for a purpose of article 368। ये गलत हो गया दोस्तों। आपको पता है ना कि ये सिंपल मेजोरिटी से और नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से होता है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है, A bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। इसके लिए सिंपल मेजोरिटी हमको चाहिए पार्लियामेंट में। द कंसेंट ऑफ डैश रिक्वायर्ड फॉर अल्टरनेटिंग द बाउंड्रीज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। कंसेंट ऑफ व्हाट, द स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टेट की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती जब भी किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा इसका। With reference to the federal system in India, which of the statement is are correct? पहला स्टेटमेंट है, स्टेट है नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा स्टेट है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो सेपरेट हो जाए यूनियन से। ठीक, कहां से, यूनियन से सेपरेट होने का कोई राइट नहीं है। एकदम सही है, पहला सही है। जस्ट एडवोकेसी ऑफ अ सेसेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां से आ गया, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो हमारा आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 है। और ये कहां पर है, एफआर फंडामेंटल राइट में। यहां तो कोई बात ही नहीं, तो टू का कोई यहां पर लेना देना ही नहीं, मतलब इस लॉजिक ही नहीं बनता यहां पर कोई। ठीक है, तो इसका ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट होगा। वन स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। नॉट बोला है। ठीक है, न्यू स्टेट फॉर्म करने का कौन सा प्रोविजन नहीं होगा में। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, सही है। डिमिनाइज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश भी कर सकते हैं इसको। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, एकदम सही। अ स्टेट में इंक्लूडेड इन टेरिटरी, ये गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि नॉट पूछा है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में असर्शन है और रीजन है। असर्शन क्या है, इंडिया इज नॉट अ यूनियन। रीजन क्या है, यूनियन पार्लियामेंट हैज पावर टू अल्टर द एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ एनी स्टेट इवन विदाउट इट्स कंसेंट। इंडिया इज नॉट अ यूनियन। आर्टिकल नंबर याद करो, आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता, यूनियन ऑफ स्टेट। पहला स्टेटमेंट है यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या हमारा, यूनियन ऑफ स्टेट। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत हो गया फिर से, यानी कि असर्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। रीजन सही है, यानी ए इज रॉन्ग, आर इज ट्रू। कहां पर ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। Which of the following is not possible by law of parliament under article 3 of a constitution? आर्टिकल 3 के तहत कौन सा प्रोविजन इसमें पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, न्यू स्टेट फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है आर्टिकल 3 पे। अल्टरेशन ऑफ अ एरियाज ऑफ अ स्टेट, ये भी सही है। अल्टरेशन ऑफ अ बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, ये भी सही है। एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट, ये गलत हो जाएगा। क्यों?
एडमिशन ऑफ स्टेट किससे है? आर्टिकल नंबर 2, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। पहला इसका स्टेटमेंट है, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन स्टेट हैव नो राइट ऑफ अ सेपरेशन। एकदम सही, एब्सोल्युटली राइट। एसके धर कमीशन हैड गिवन प्रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लैंग्वेज फॉर अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। एसके धर कमीशन याद करो, उन्होंने क्या दिया था? जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, किसके बेस पर होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया वाज नॉट इन फेवर ऑफ अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने भी लैंग्वेज के बेसिस के लिए मना कर दिया था। ओनली फैजल अली कमेटी थी जो स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन की बात की थी लैंग्वेज के बेसिस पे। तो यानी तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इसके। तो कौन सही है? डी, ऑल ऑफ द अबव। पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया इज गिवन टू। आप याद करो, एडमिशन ऑफ स्टेट किस आर्टिकल की बात की जा रही थी? एडमिशन ऑफ स्टेट आर्टिकल नंबर 2। फॉरेन टेरिटरी जब इंक्लूड करते हैं तो यहां पर कौन करेगा? पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इफ अ न्यू स्टेट इज टू बी फॉर्म, व्हिच शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विल नीड टू बी अमेंड। कभी भी कोई नया स्टेट फॉर्म होगा या इंडिया की टेरिटरी में किसी भी बाउंड्री में कोई चेंजमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट शेड्यूल हमारा इसमें चेंज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट। बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर कब दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी 69 अमेंडमेंट एक्ट। Which one of the following pair is not correctly matched in terms of a power of a president of India to make regulation for certain union territory under Article 240 of a Indian Constitution? आर्टिकल 241 का ए अंडमान निकोबार एकदम सही है। आर्टिकल 241 का बी लक्षद्वीप एकदम सही है। आर्टिकल नंबर 241 डी ये गलत हो गया, ये क्या है? 241 ई है, ठीक है। 241 सी ये सही है। दोस्तों पहले क्या दादर और नगर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, ठीक है। तो ये सी था और ये डी था, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है और जो हमारा आर्टिकल 241 का जो डी है इसको क्या कर दिया? रिपील कर दिया गया है। रिपील मतलब खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नॉट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। आप देख सकते हो दोस्तों यहां का एक्सप्लेनेशन में। Which one of the following statement is incorrect? Incorrect की बात की जा रही है। गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987 एकदम सही है। दीव इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ कंबर एकदम सही बात है। दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम द गोवा बाय 56 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही है। दादर एंड नगर हवेली वर अंडर द फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954। 1954 तक तो था लेकिन फ्रेंच नहीं था। कौन थे? पुर्तगीज थे, ठीक है, पुर्तगीज थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हो पुर्तगीज रूल के अंडर में थे और 1954 तक था। सिक्किम बिकम ए स्टेट ऑफ इंडिया अंडर 36 अमेंडमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 1953। आप देख सकते हो दिसंबर 1953 में एस्टैब्लिश किया गया था कमीशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा 1956 में बना और इसके बाद हमारे सारे स्टेट्स को लैंग्वेज बेसिस पे एस्टैब्लिश किए गए। Which of the following is the first state in India formed on the basis of a language? भाषा के आधार पर पहले हमारा स्टेट कौन बना था? वो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। In which year were the Indian state reorganized on the recommendation of the State Reorganization Commission? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1956। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।